जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज कुमार आज आप लोगों के लिए थेल्स प्रमेय लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ गया है और उसको जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में थेल्स प्रमेय की बहुत ही अहम भूमिका होती है। चलिए, मैंने कोशिश करा है कि जितनी आसान शब्दों में हो सके आपको थेल्स प्रमेय समझा सकूं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर समझ में आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जो थेल्स प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? थेल्स क्या थे? एक गणितज्ञ थे, थेल्स साहब बोलते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, अगर कोई भी त्रिभुज आपको पता है, पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिर आपको सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। माना कि एक त्रिभुज है, जो आपको जो उनका प्रमेय था, उनका जो थॉट था, उस थॉट को हम लोग पहले समझते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी भी जो 3 साइड है उसमें से किसी एक के समांतर, मान लो अगर इस साइड आपका समांतर हो गया, इसके मतलब ये जो साइड है, इस साइड के समांतर अगर आप कोई एक रेखा खींच लिए, तो वो जो समांतर रेखा है उस त्रिभुज के जो अन्य 2 भुजा है, जो भी अन्य 2 भुजा है, कहने का मतलब ये वाला और ये वाला जो 2 भुजा बच जा रहा है, उस दोनों भुजा को क्या करता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले आपको प्रमेय याद होना चाहिए दोस्तों। प्रमेय क्या आपको बोलता है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो और किसी भी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए, किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए और अगर वो 2 भुजाओं को काटता है, अगर काटे तो मान लो समांतर तो ये भी हो गया ना दोस्तों, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो कंडीशन क्या है कि भाई समांतर तो होना चाहिए लेकिन एक दूसरे को काटना भी चाहिए। तो अगर काटता है तो वो जो साइड को काटेगा किस अनुपात में काटेगा? बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात में दोस्तों? समान अनुपात में उसको विभाजित करेगा। यही आपका थेल्स प्रमेय है और इसको आज हम सिद्ध करके देखने वाले हैं कि भाई क्या यह हकीकत में होता है कि थेल्स साहब आए और कह के चले गए। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले, उससे पहले हमको क्या करना होगा? त्रिभुज का कुछ गुण के बारे में पढ़ना होगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। दोस्तों, आप लोग को भली भांति ही पता है कि जो त्रिभुज होता है भुजा के अनुसार से, किसके अनुसार से? भुजा के अनुसार से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से दोस्तों कोण के अनुसार भी, किसके अनुसार? कोण के अनुसार भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है, आपको पता है। उसके बाद जो सेकेंड वाला होता है वो आपका कौन होता है? समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, कौन सा त्रिभुज होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो तीनों त्रिभुज के अंदर हम उसके ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? ऊंचाई के बारे में। तो आपको पता है ऊंचाई का मतलब क्या होता है? उसके जो सबसे ऊंची छोर है, ऊंची छोर से और उसके आधार की न्यूनतम दूरी जो होती है, लंबवत दूरी होती है, उसी को तो ऊंचाई बोलते हैं ना दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब जो इस शीर्ष है, इस शीर्ष से और जो ये आधार है, इस आधार का जो सबसे कम से कम दूरी, कम से कम कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ये भी तो दूरी ही है ना उसके शीर्ष से, लेकिन इसको ऊंचाई बोलेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जो सबसे नज़दीक की दूरी हो, यानी लंबवत दूरी जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज का ऊंचाई बोलते हैं। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई ये वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जो शीर्ष है ये वाला है और यह जो आपका आधार है, तो इससे जो न्यूनतम दूरी यानी लंबवत दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, तो इसका लंब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें आप बात करो तो देखो यहाँ पे इसका आधार है, अगर इसको आप आधार लेकर चलते हो दोस्तों, तो अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो क्या है? आपको लंबवत दिख रही है? ये जो आप दूरी लिए हो, क्या ये लंबवत दिख रही है? और आपको पता है कि भाई अगर लंबवत होगा तभी जाके इसकी ऊंचाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लंबवत नहीं है ना, तो याद रखना है अधिक कोण त्रिभुज को अगर लंबाई लेने के लिए साइड को थोड़ा सा काल्पनिक रूप से हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसका जो होगा न्यूनतम दूरी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? त्रिभुज से बाहर हो जाएगा। तो ये बात को आपको याद रखना है कि अधिक कोण का जो अगर कब, जब इसको आप आधार लेते हो तब, तो इसको आधार लोगे तो इसका जो लंब हो जाएगा कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों? बाहर की तरफ हो जाएगा। बस इसको मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि थेल्स प्रमेय के अंदर इसकी बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको थेल्स प्रमेय नहीं समझ।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। चित्र को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज तो हम समझ ही लेंगे। तो चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चित्र आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आपको लैंग्वेज खुद ब खुद आप बना लोगे। तो चित्र में क्या आपको मैंने समझाया, चित्र जो बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लिए, एक त्रिभुज आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। एक त्रिभुज क्या किए, ड्रॉ कर लिए। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, कह रहा है उसमें एक भुजा के समांतर, तो इसके समांतर, आप इसके समांतर भी यहाँ पे ले सकते हो, इसके समांतर भी यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन इसके समांतर जो बोल रहा है यहाँ पे क्या करना है, एक साइड ड्रॉ, मतलब एक रेखा ले लेना है। क्या करना है, इसके समांतर क्या लेना है, एक रेखा को ले लेना है। तो इसके समांतर, माना कि ये समांतर है दोस्तों, तो क्या कर रहा है कि एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को, देखिए ये दोनों भुजाओं को क्या कर रहा है, काट रहा है ना दोस्तों, किसी न किसी बिंदु पे काट रहा है। तो जो काट रहा है तो समान अनुपात में, तो उसको तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलो इस त्रिभुज का हम लोग नाम मान लेते हैं। माना कि ABC ये त्रिभुज है, कौन सा दोस्तों, ABC त्रिभुज है, और इसका नाम हम लोग DE मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, PQ मान लो, RS मान लो, कुछ भी मान लो। आगे आपको क्या करना है दोस्तों, बस सिंपल सी बात, पहले फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। और क्यों करते हैं पहले मैं बताऊंगा इधर। पहले आप चित्र को समझ लो, चित्र जब समझ में आ जाएगी तो आप इधर के भाषा को समझ जाओगे। जब ये आपको खींच लेना है एक समांतर रेखा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको CD को मिला देना है। क्या करना है, CD को मिला देना है, और CD के बाद आपको BE को मिला देना है। किसको मिला देना है दोस्तों, BE को मिला देना है। पहला कंडीशन क्या है, आपको एक त्रिभुज बनाना है, उसमें समांतर रेखा खींचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, BE को और CD को मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, एक लंब डालना है। जो AB है ना, इस AB पे क्या करना है, इस वाले शीर्ष से यहाँ से क्या करना है, लंब डालना है। यहाँ पे लंब डाल दिए, और यहाँ से D वाले से यहाँ पे लंब डालना है। किस पे, AC पे लंब डालना है। किस पे दोस्तों, AC पे लंब डालना है। इसका नाम आप कुछ भी रख लो, मान लो E रख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं F। तो यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, क्या है कि आप CD को मिलाए हो और BE को मिलाए हो, और उसके बाद क्या किए हो, AB के ऊपर, एक AB के ऊपर, नहीं यहाँ पे E है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इसको F कर लो और इसको G कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB के ऊपर EF क्या किए हो, एक EF लंब डाले हो, और आप AC के ऊपर DG क्या किए हो, DG एक लंब डाले हो। ये लंब है, यहाँ पे आप दिखा दो कि पता चले भाई ये 90 डिग्री है। चलो इतना तो आप लोगों ने चित्र में कर लिया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या किया कि भाई एक त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज बनाया तो हम क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है, माना कि त्रिभुज ABC, या इसी को लिख लो, माना कि ABC क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है जहां बिंदु क्या कर रहा है, जहां बिंदु, देखिए बिंदु जो D और E है किसको काट रहा है, AB और AC पे है। जहां बिंदु D तथा E दोस्तों, क्या D तथा E, AB तथा AC को, AB तथा AC को इस प्रकार काटता है, इस प्रकार काटता है कि जो DE है आपका किसके समांतर हो जाता है, BC के समांतर हो जाता है, कि आपका जो DE है समांतर है किसके, BC के। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे लिखा गया, माना कि ABC एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज है जहाँ बिंदु D तथा E, यानी जो बिंदु D तथा E है, AB और AC को इस तरीके से काट रहा है कि जो DE है, कौन सा, DE जो है BC के पैरेलल हो जा रहा है। समझ में आ गया, ये आपका क्या है, माना हुआ है, मान लिए हम इसको। अब आगे आपको थोड़ा सा क्या करना है दोस्तों, जब इस तरीके से जो समांतर हो जा रहा है तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसके बारे में देख लीजिए। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, इसके बारे में समझिए। सिद्ध करना है आपको कि AD बटे DB, यानी जो काट रहा है ना इसको समान अनुपात में काटेगा, यानी A बटा A जितना होगा उतना ही A बटा A होगा। तो कहने का मतलब जो AD बटा DB होगा, क्या चीज़ दोस्तों, AD बटा DB जो होगा बराबर होगा किसके, AE बटा EC के। किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। AE बटा EC के क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या किए हैं, अपने से इसमें दिमाग क्या लगाए थे भाई कि BE को मिला दिए थे, CD को मिला दिए थे, तो हमको लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो सामने वाला सोचेगा कि भाई आया कहाँ से। तो उसको जो खुद से हम लोग उसमें दिमाग लगाते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं, रचना। तो हम लोग रचना में क्या किए हैं कि BE तथा CD को मिलाए। क्या किए, रचना में हम लोग क्या किए, BE तथा CD को क्या किए दोस्तों, CD को मिलाए। क्या किए, मिलाए। BD तथा CD को मिलाए तथा BD तथा CD को मिलाए तथा और क्या किए दोस्तों कि आप क्या किए, EF एक लंब डाले AB पे। EF क्या किए दोस्तों, तथा EF जो है EF लंब डाले AB पे और क्या किए, आप देखिए DG लंब डाले किस पे, AC पे। DG लंब डाले किस पे, AC पे। तो क्या हो जाएगा, DG लंब डाले किस पे दोस्तों, AC पर। यही तो किए, इसके बाद हम कुछ किए नहीं किए, बस BE को मिला दिए और CD को मिला दिए। उसके बाद क्या किए, EF लंब डाल दिए AB पे और DG लंब डाल दिए AC पे। चलिए हमारा काम हो गया। अब आगे हम लोग करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं कि भाई आप थेल्स जो थे वो सही थे। तो उसको हम यहाँ पे अब लिखेंगे दोस्तों प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण, यानी हम जो करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं इसको। तो दोस्तों देखना क्या है यहाँ पे कि हमको सिंपल सी बात AD बटे DB को बराबर करना है AE बटे EC। देखिए बनाने के लिए तो बहुत बड़े तरीके से बन सकता है, लेकिन ऐसा बनाना है कि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक ना, और एग्जाम में आप लिख कर भी आए। तो उसके लिए आपको करना है क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। AD को और DB को पकड़ने के लिए आपको करना है क्या है, इस त्रिभुज को लेना है। ADE जो त्रिभुज दिख रहा है, ADE उस त्रिभुज को ले लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, DEB त्रिभुज के लेना है। DEB आप बोलोगे कि इसी को क्यों लेना है भाई, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा त्रिभुज तो ABC दिख ही रहा है, उसके बाद आपको ADE दिख ही रहा है, उसके बाद DEB दिख ही रहा है, उसके बाद DEC दिख ही रहा है, यानी 4 त्रिभुज है, लेकिन हम 2 को ही क्यों लेंगे, तो इसलिए लेंगे सर क्योंकि जो AD आपका है किस में आ रहा है, ऊपर वाले छोटे से त्रिभुज में आ रहा है, AD में, ADE में, इसलिए हम ADE को ले लेंगे। और आपका जो DB आ रहा है ना दोस्तों, DB जो आ रहा है, DB किस में आ रहा है, देखो इसी ट्रायंगल में आ रहा है, DBE में आ रहा है, DBE में आ रहा है। इसीलिए दोस्तों हम क्या लेंगे, ADE को लेंगे और DBE को लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बस आपको करना क्या है भाई, एरिया ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। जिस त्रिभुज का आपको लेना है, जो ब्रैकेट के अंदर जो त्रिभुज लिखा जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए जो ऊपर है ना वो वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो AD ऊपर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, AD त्रिभुज ADE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADE। क्या हो जाएगा, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, DB। तो DB वाला कौन त्रिभुज है दोस्तों, DBE। कौन सा त्रिभुज है, DBE। याद रखना, ये वाला त्रिभुज लीजिएगा ना तो आपका DB नहीं आएगा, तो आपको DB को लेना है, इसलिए DBE त्रिभुज DB। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि यही त्रिभुज हम क्यों लेंगे। बराबर में लिख लेंगे। एक सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना होता है, 1/2, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करना है, बस इसको याद करने के पर्पज से मैंने लिख दिया है। तो जो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आ जाएगा भाई, 1/2 तो होगा ही होगा, 1/2 तो देना ही देना है, गुने आधार। तो अब बताओ जो ADE है, इसका आधार कौन हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे कि DE भी हो जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं भाई आधार किसको लेते हैं, जिसके ऊपर लंब गिरा हुआ हो। क्या हो, लंब गिरा हुआ हो, यानी जो ऊंचाई को दिखा रहा हो। तो ADE को अगर आप देखोगे तो देखो ना, ये वाला जो लंबवा डाले हैं वो ऊंचाईवा को किसको दिखा रहा है, किस पे दिखा रहा है, AD पे ही तो दिखा रहा है ना। और जिस पे लंब गिरा होता है दोस्तों वही आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, याद रखना है। तो इस त्रिभुज का आधार कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, AD हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार हो गया गुने ऊंचाई आपको चाहिए। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई यही लंबवाना है दोस्तों, EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, EF। क्या हो जाएगा, EF। इसको EF लिखिए चाहे F ही लिखिए,
चलिए बटा में करेंगे, बटा में आएंगे त्रिभुज DBE, किस में आएंगे दोस्तों, DBE। तो देखिए जो त्रिभुज DBE कहाँ गया, DBE, तो DBE आपको दिख रहा होगा, इस एंगल से अगर आप देखोगे तो एक आपका अधिक कोण त्रिभुज है दोस्तों। कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण का आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं भाई कि अधिक कोण का ऊंचाई जो चला जाता है बाहर की तरफ चला जाता है, कहाँ चला जाता है दोस्तों, बाहर। तो देखिए जो EF हो जाएगा, इस वाले जो BD जो भुजा है उस भुजा को क्या किए हम, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए और यहाँ पे इसको एक लंब डाल दिए, तो यही तो इसका ऊंचाई हो गया ना दोस्तों। तो हो जाएगा 1/2 के लिख देंगे। गुण है, इसका क्या लिखना है आपको, आधार लिखना है। पहले क्या लिखना है, आधार। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना दोस्तों, DB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, DB। अब गुण है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, EF हो जाएगा, क्योंकि देखिए DB को बढ़ाया गया और इस पे लंब डाला गया, जो आपका अधिक कोण त्रिभुज का गुण होता है। तो EF आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, EF आपका क्या हो जाएगा, EF आपका हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई। और एक और ट्रिक दोस्तों क्या है, बस आपको 1/2 लिख देना है। ये त्रिभुज तो आपको याद रखना है, 1/2 लिख देना है। और जो भी यहाँ पे रहे ना AD/DB, AD/DB लिख देना है। और जो लंबवा रहे ना उस लंबवा को ऊपर नीचे लिख देना। इस ट्रिक है, याद रखिए। अगर ना समझ में आए तो करना क्या है, 1/2 लिख देना है। AD/DB जो है पहल का पार्ट, उसको AD/DB लिख देना है। और गुणे क्या कर देना है, EF गुणे EF दोनों में लगा देना है। अब देखिए 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा और EF से EF खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, क्या चीज, त्रिभुज DBE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर बच गया AD और नीचे बच गया DB। क्या बच गया, AD/DB। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट तो आपको निकल के आ गया है AD/DB। अब आपको क्या निकालना है, AE/EC निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, AE/EC निकालना है। तो AE/EC देखिए अब कहाँ आ रहा है दोस्तों, AE/EC यही तो आ रहा है ना। तो इसके लिए हम कौन कौन से त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज को ले लेंगे ADE, जो ये छोटा त्रिभुज है ADE को ले लीजिए, चाहे AED कर दीजिए तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ADE रखिए, ADE को रखिए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, पुनः लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पुनः लिखेंगे त्रिभुज ADE। क्या लिख लेंगे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा एरिया लगा लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब बटा देखिए त्रिभुज ADE, क्यों, क्योंकि AE इसी त्रिभुज के अंदर आ रहा है। और उसके बाद आपको क्या चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे EC चाहिए। तो EC जो आ रहा है किस त्रिभुज में आ रहा है, DEC में आ रहा है। किस में आ रहा है दोस्तों, DEC में आ रहा है। तो इसलिए क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEC हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, DEC हो जाएगा। बराबर सूत्र आपको पता है क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और उसके बाद आपको सिखाए भी है दोस्तों कि 1/2 तो देना ही है, और गुना में जो ई वाला पार्ट है उसको लिख देना है, ऊपर वाला AE लिखना है, नीचे AC लिखना है। लेकिन कैसे होता है पहले हम समझाते हैं, बस आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए त्रिभुज ADE में जाना है तो 1/2 गुने आधार। आधार देखिए अब जो 2 लंब गिराए थे ना, तो अब इस वाले लंब को देखना है, DG लंब को देखना है। तो DG लंब जो गिर रहा है किस पे गिर रहा है, AE पे गिर रहा है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज दोस्तों, AE गुना इसका लंब कौन है, DG है। कौन है दोस्तों, DG है। तो यहाँ पे ले लेंगे DG। क्या ले लेंगे, DG। अब बटा 1/2 गुना, अब देखिए DEC में जब आप आओगे, DEC में जब आप आओगे तो DEC में क्या हो जा रहा है, देखिए आधार जो है कौन है, EC है। आधार कौन है दोस्तों, EC। अब देखो ना यहाँ पे आधार आपका EC ही है ना। तो आधार क्या हो जाएगा, EC गुने, अब आप जब लंब इसका देखोगे, इसका जब लंब देखोगे दोस्तों, देखिए EC को क्या किए हम आगे बढ़ाए हैं, जैसे इधर वाले को बढ़ाए थे, और इस पे क्या किए हैं, एक लंब गिराए हैं। कौन सा लंब, DG लंब। कौन सा लंब दोस्तों, DG लंब गिराए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, DG से DG खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, क्या चीज, ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कौन सा, DEC। अब बराबर क्या आ गया दोस्तों, AE बटा EC। क्या आ गया, AE बटा इसको। देखिए जगह का अभाव है, इसको मान लेंगे हम लोग 2 नंबर। क्या मान लेंगे दोस्तों, 2 नंबर।
अब आगे क्या करना है, आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट जानना है कि देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर आप इसको देखो, इसको घेर देते हैं, BDEC को अगर देखो, BDEC को देखो तो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे समांतर रेखा है। और याद रखना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज एक समांतर रेखा के अंदर जितनी भी त्रिभुज अगर समान आधार को लेकर अगर बनती है, कहने का मतलब अगर मान लो ये आपका समांतर रेखा है और इस समांतर रेखा के अंदर मान लो इतना आधार लेकर जितना त्रिभुज बन जाए दोस्तों, ए बन जाए तब, या ए त्रिभुज बन जाए तब, या ए त्रिभुज बन जाए तब, जितना त्रिभुज बन जाए समान आधार लेकर, उस सारे का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। याद रखना है, सारे का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर होता है। तो उसी प्रकार से देखोगे कि यहाँ जो BC है और DE जो है क्या है, एक समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है ना, और समांतर रेखा के अंदर समान आधार यानी DE दोनों का क्या हो जा रहा है, आधार हो जा रहा है। और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर दोनों क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा लिखना होगा आपको कि यहाँ क्या लिख देना होगा, यहाँ त्रिभुज जो है कौन सा, DB लिए हो ना आप, याद रखना है, नाम नहीं बदलना है। त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज कौन सा दोस्तों, जो नाम यहाँ पे लिए हो वही रखना है, DEC जो है क्या है, त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज DBE तथा DEC एक समांतर रेखा के अंदर याद रखना है दोस्तों, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। समांतर रेखा के, मेरे शब्दों पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान देना है आपको। समांतर रेखा के अंदर क्या बना हुआ है, समान आधार वाला त्रिभुज है। समान आधार वाला क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समांतर रेखा के अंदर अगर समान आधार वाला त्रिभुज हो जाए, अभी समझाया ना दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE यानी कहने का मतलब DBE का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके क्षेत्रफल के, DEC के। किसके क्षेत्रफल के, DEC के। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, DEC। क्या हो जाएगा, DEC। बस इस बात को याद रखना है दोस्तों, बराबर हो गया। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखो दोनों जो समीकरण आपका आया है 1 नंबर और 2 नंबर, ऊपर वाला चीज आपका बराबर है, एरिया ऑफ ADE, यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ADE, लेकिन नीचे वाला आप देखोगे तो एरिया ऑफ DBE है और यहाँ पे एरिया ऑफ DEC है। लेकिन यहाँ पे आप आगे क्या देख रहे हो दोस्तों, जो DBE है और एरिया ऑफ DEC है, जो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी जो E वाला भाग है और E वाला भाग दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऊपरला तो पहले ही से बराबर है और निचलवो क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो अब बताइए, इसके अनुसार अगर आप इसको 3 नंबर समीकरण मान लो, तो समीकरण 3 के अनुसार 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण का LHS है, यानी एगो जो पक्ष इधर वाला जो पक्ष है, आप बताओ बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा ना। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यानी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 के अनुसार, समीकरण 3 के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 के बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको लिख देता लेकिन यहाँ जगह के अभाव है, तो जिस कारण बस आप समझ लो कि समीकरण 3 के अनुसार समीकरण जो 1 है, क्योंकि ADE तो पहले से ही बराबर है, और जो नीचे का क्षेत्रफल है देखिए DBE और यहाँ पे DEC, तो ये दोनों को भी तो हम लोग बराबर करके दिखा दिए ना। तो समीकरण 3 के अनुसार समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बराबर हो जाएगा। और आप बताओ दोस्तों, अगर दोनों समीकरण का LHS अगर बराबर है, LHS अगर दोनों समीकरण का बराबर है, तो क्या RHS बराबर होगा कि नहीं होगा, सही सही बताना है दोस्तों। अगर LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा या नहीं होगा, तो होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अतः इसका RHS जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, DB हो जाएगा। अब बराबर इसका जब RHS आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब, LHS का मतलब क्या होता है दोस्तों, बायां पक्ष, यानी कि बराबर के बाएं तरफ वाला। तो बराबर के इसके बाएं तरफ वाला और बराबर के इसके बाएं तरफ वाला दोनों बराबर है, लेकिन पहले से बराबर नहीं था, किसके कारण बराबर हो गया,
समीकरण 3 के कारण बराबर हो गया। तो जब बायां वाला भगवा बराबर है तो दहिना भगवा भी क्या होगा, कहेगा हमहू बराबर होएम, कि तू बराबर तो हमहू बराबर। तो AD बटे डी भी बराबर हो गया AE बटे EC। और देखिए तो गौर से देखिए दोस्तों, यही तो हमको प्रूव करना था ना, AD बटे डी भी बराबर AE बटे EC, यानी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड। कहने का मतलब जो थेल्स साहब थे वो क्या थे, सही थे, उनका कहना सही था। अगर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के अगर समांतर कोई दूसरी भुजा अगर बनाई जाए और दोनों अन्य दो भुजाओं को काटती है तो किस अनुपात में काटेगी, समान अनुपात में काटेगी। और याद रखना है दोस्तों, इसका जो इसको जो थेल्स प्रमेय के नाम से तो जाना ही जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आधारभूत समानुपाती प्रमेय के नाम से, समानुपाती प्रमेय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना है, कभी कभी परीक्षा में आपको ये भी पूछ देगा कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय को सिद्ध करें। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों क्या कीजिए आप लोग, मतलब इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर, या कॉपी में नोट कर लीजिए, और हमारे साथ बने रहिए रोज के रोज ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। जय हिंद।